जनाभिषेकं करोमि श्रीमन्तं भगवन्तं वासन्तं विश्वादि महावीरपरि सौभिस्तक्र संबोधिति भरचिति आर्यखण्डे भारतदेशे मध्यप्रदेशे उत्तर प्रदेशे करहेल ग्राम नगरे श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर दतिया जी विक्रम संवत 2077 वर्ष 243 मासोत्तम मास से श्रावण मास से शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन सोमवार से पुण्यारिकानां श्रावण सविकारम सकल कर्मक्षात् जनाभिषेकं करोमि अभिषेक देखने को संताओं बड़ी है कलिसा डालो कमालो कलिसा डालो करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा तबारे करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा मन को तू आत्मा के संग कर ले ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री विद्याय नमः ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते भारती चक्राय श्री व्यसन सागर श्री विश्व सागर मंत्रालय सोलर अंशुजैन नीतू जैन भैया डॉक्टर अनिल प्रकाश परिवार राहुल जैन रूपाली नैना अंशना संगरी नीरज जैन टेंट वाले और समस्त एवं सचिन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वग्राम नगर केटकर मंडल पत्तन भगवंते श्रीमते प्रसिद्धोष कंसाए जितने मूर्ताए शांति नाताए शांति कराए अनिल प्रकाश डॉक्टर अमित कुमार डॉक्टर राखी उमेर इंद्र अमित जैन भोले टेंट वाले एवं समस्त दिगंबर जैन समाज विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग सानिध्य सर्व शांति क्रूं क्रूं तष्टिं क्रूं क्रूं पुष्टिं क्रूं क्रूं बसत स्वाहा सुनार भगवान की जय हो। तुझसे मिलने गए हम तेरे घर पे आए हो गए तेरी बदले आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार है महानुभाव दिगंबर जैन मुनि मुनि शब्द का ही मौन शब्द का ही पर्यायवाची नाम है मौन मौनी। जो मुनि जंगलों में रहते थे अपनी साधना में दिन प्रतिदिन तत्पर रहते थे मौन रहते थे जहां ना कोई पब्लिक ना कोई व्यवस्था ना कोई कमरे ना लाइट अपनी साधना करते थे उपवास करते थे और उपवास के बाद जब नगर में आते थे तो महीने में 15 दिन में हफ्ते में 2 दिन में 5 दिन में आहार करते थे और वहीं धर्म उपदेश दिया और चले गए। तो लोग कहते थे ये मौन रहते हैं इसलिए इनको मुनि। और ये मुनि शब्द ऐसे प्रचलित हो गया। वैसे हमारे जैन आगम में मुनिराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। हे मुनिराज, हे जिनराज, हे जिनवाड़ी माता। और महानुभाव जब कोई साधक दीक्षा लेता है, चाहे महाराज ने लियो, हमने लियो, हमारे गुरुदेव ने लियो, गुरुदेव के गुरुदेव ने लिए, तो कोई ना कोई साधक
जिसे अपने आत्महित की चिंतन करना है, अकेले में बैठना है, मौन रहकर के साधना करना है। हमारे आचार्य कहते हैं सबसे अच्छी बात कि अगर जितना आप मौन रहो उतना आपके लिए हितकारी रहेगा। जितना आप भूलोगे लोग आपकी इज्जत करना भूल जाएंगे। जितने भी साधक हैं जिन्होंने दीक्षा ली, साधना की और साधना के चरमोत्तर तक पहुंचे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 18, 20, 22, 23 घंटे मौन रखकर साधना की। मौन इतनी बड़ी साधना है महानुभाव। अगर परिणाम किसी के खराब हुए तो मौन ले लो, लड़ाई झगड़ा किसी का हो रहा तो मौन ले लो, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा तो मौन ले लो। यह सीधी सीधी बात है। सबसे बड़ी साधना अगर है अपने आप को इस संसार से बचाने की, तो संसार से मुख मोड़ करके मौन ले लो, तब तो इस साधक अपनी साधना कर लेगा। और अगर आप बोलते रहोगे तो हमारी भाषा समिति में भी अर्थ का अनर्थ निकलना चालू हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि जैसी व्यक्ति दीक्षा लेता है वो मौनी बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारे तीर्थंकर सत्य जैसे उन्होंने राजपाट छोड़ा और केस लॉन्च किया, केस लॉन्च करते ही जैसे उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण करी, उन्होंने मौन ले लिया। क्या ले लिया? मौन ले लिया। कब तक मौन ले लिया? जब तक उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति। और यही सिस्टम हमारे महावीर भगवान ने भी किया। उन्होंने भी दीक्षा लेते ही मौन ले लिया, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने दीक्षा ली, मुनि बने, वो तुरंत मौन ले लेते हैं और मौन रह करके साधना करते रहते हैं। उनका आहार भी होता है, विहार भी होता है, हर चीज होती है, लेकिन वो मौन रहते हैं। ना किसी को कहते हैं, ना बोलते हैं, ना इशारा करते, ना लिखते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता इससे। और मौन रह करके अपने केवल ज्ञान की ज्योति को बढ़ाते रहते हैं। एक एक बूंद रोज इकट्ठा होता है उनकी साधना का। और जब वो टप या गिलास या कलश भर जाता है साधना का, तो धीरे से प्रकट होता है जिसे आप कहते हो केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और इसीलिए वो सिस्टम आज तक चला आ रहा है। जब भी कोई दीक्षा लेता है, आचार्य भगवान कहते हैं 1 साल तक का आपका ग्रस्तों से बोलने का इख्तियार है। अब आप ग्रस्तों से बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं महाराज जी अभी नई नई दीक्षा है, लोग आएंगे हमसे बात करेंगे। बोले बिल्कुल नहीं करना है। नई नई दीक्षा होती है तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां आपके साथ रहती है। अगर रिद्धि सिद्धियों को आपने बरकरार रखा तो आने वाले 150 साल तक जब तक तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारी अनुचर बनी रहेंगी, तुम्हारी सेवक बने रहेंगे। और तुमने बोलना चालू किया, हो सकता है आपके पास माइक लग गया और आपकी मुख शुद्धि नहीं हुई और आप बोलना चालू करें, और कोई ऐसी बात आपने बोल दी समाज के बीच रह करके, माइक में ऐसी बात बोल दी कि लोगों में विद्रोह हो गया, लड़ाइयां हो गई, किसी प्रकार का मन मुटाव हो गया, फिर आप क्या करोगे? और ऐसी बात अगर आपने कुछ बोल दी तो समाज में विद्रोह सा हो गया, लड़ गए, झगड़ गए, कोई बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं 6 महीने कम से कम मौन ले लो। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि 12 साल का ले लो, और कई साधकों ने 12 वर्ष की मौन साधना भी की, बहुत जबरदस्त साधना करी। और फिर 12 साल नहीं तो 6 साल ले लो, 6 नहीं तो 3 नहीं तो 1 साल तक तो मौन दिया ही जाता है। और मैं भी जब चुल्लक अवस्था में चुल्लक दीक्षा लेकर के आया और मैंने भी शास्त्र स्वाध्याय चालू किया, 2-2.5 महीने तो मेरी दीक्षा के हो गए। लेकिन मैंने जब शास्त्र में पढ़ा कि भगवान आदिनाथ ने मौन लिया, भगवान चंद्रापुर में लिया, भगवान शांतिनाथ ने लिया, तो मैंने क्यों नहीं लिया? फिर मैंने अपने गुरुदेव के पास पत्र भेजा, गुरुदेव मेरा भी इच्छा कर रहा है मौन लेने का। लेखा तथास्तु, मौन लो, तो अच्छी बात है। मैं 17 दिन तक का अखंड मौन लेकर के साधना किया। फिर जब चुल्लक रह करके 8.5 साल तक साधना कर ली और जब उन्हीं दीक्षा हो गई सोनागिर में, तो जैसी सोनागिर में दीक्षा हुई, हम लोग का जयपुर में युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन हुआ। और सम्मेलन के बाद जैसे ही मैं गुड़गांव चतुर्मास के लिए पहुंचा, मैंने कहा आचार्य भगवान साल भर होने जा रहे हैं, मैं फिर मौन लेना भूल गया। तो बोले कोई बात नहीं, कितने दिन का लेना है? मैंने कहा 72 दिन का अखंड मौन लेना है। और उन्होंने कहा तथास्तु, और 72 दिन का अखंड मौन साधना कर लिया। पिछले वर्ष इटावा में मेरा मन बना कि 3-4 दिन मौन रहकर साधना करके उपवास करके कमरे में रह करके बाहर ही नहीं निकलना इस दुनिया में।
और 3-3, 4-4 दिन 96 घंटे तक एक ही कमरे में रहे। तो कल भी अचानक से मेरा मन बन गया, मैंने कहा 15 अगस्त हो गए, अब 10 लक्षण पर के बहुत समय है, तो उस समय का सदुपयोग किया जाए। रास्ते भर चलते चलते बहुत शरीर में क्या लग गया है, जंग लग गया है। उस जंग को हटाने के लिए मौन उपवास साधना की जाए। पाप हो गई प्रभावना, अब कुछ समय 3-4 दिन के अपने लिए निकाला जाए। जब 3-4 दिन की बैटरी चार्ज हो जाएगी, तब जाकर 3 महीने आगे गाड़ी खींच जाएगी। तो महानुभाव, साधना अपने लिए की जाती है, बताकर छपाकर पोस्टर करके कभी नहीं की जाती, और जो की जाती है वो पुण्यहीन हो जाता है, तो फिर पुण्य नहीं मिलता। अगर मैं आपको बता देता कि 3 दिन मेरा मौन है, मेरी साधना है, मेरा ये है, तो आप भी कहते अभी नहीं करो, अभी तो हमारा छोटा लग रहा है, अरे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होना है, हाँ रिश्तेदार आने वाले, हमारा विधान है। तो आप जैसी विचारधारा रखोगे, आप मेरे अंदर भी वही विचारधारा धारण दोगे। शंभो जन्मदिरात्मति विनाशाय जलम नृपान्ति स्वाहा। ओम नमः शास्त्र गुरुभ्यो संसारतापयास्मै चंदनं नृपान्ति स्वाहा। दासो पूजो परम कमिरे शास्त्र गुरुति अक्षतं नृपान्ति स्वाहा। ओम विविध भांति परिमल नृपान्ति आचार्य नाम बिश्री तो खोल खोल की, आचार्य नाम बिश्री तो खोल खोल की। हरि भक्त सुत सिद्धांत गुरु निर्गत पूजा जो। ओम हरि शास्त्र गुरुभ्यो सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यं नृपान्ति स्वाहा। जयति जग उद्भव नाश की, हो गति मेरे महाबली। जीवत तब बलि दी, जातो पूजो परम पद। ओम ह्रूम परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मेडिटेशन सागर महाराज पूज्य मणि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग के चरण में नमः। अर्घम नृपान्ति पार्श्वनाथ के दर्शन करने मेरी इच्छा और पूजा पाठ रचाओ मेरे स्वामी और ध्यान लगाओ जी, दत्त प्रभु की दर्शन करनी तो लगे को जाऊंगी। होना गिरमत जाए सिठनिया घर को बनवो जाने गो। साथी साथी कर्म कर्म मुझ करके कौन कहा। भैया का धर्म जीवों का जय हो जय हो जय हो। भक्त जंतु तारणा की महावीर्याक्ष सहित काल सदोष शांति करण कल्याण कवि श्री पारसनाथ विद्राई नमः। अर्घम नृपान्ति कम दस में धूम की तो सस्या हमें श्री संस्करण करे श्री राम। ओम ह्रीं अनंत गुणाय के महावीर्याक्ष सहित कल्याण कवि श्री पारसनाथ विद्राई नमः। अर्घम नृपान्ति प्ररूप यदि किल धर्म रश्मि, तब स्वरूप प्रभु अगम अपार, मंद बुद्धि न पावी पार। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्रीम महावीर्याक्ष सहित श्री पारसनाथाय नमः। अर्घम नृपान्ति विद्राय नमः। अर्घम नृपान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं दुष्टोपसर्ग विनाशकाय क्रीम महावीर्याक्ष सहित कल्याणकारी श्री पारसनाथ विद्राय नमः। अर्घम नृपान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं सुध्यायाय क्रीम महावीर्याक्ष सहित काल समदोष कल्याण के विघ्न वाले कल्याणकारी पारसनाथ विद्राय नमः। अर्घम नृपान्ति बल अग्नि का कर विनाश, भगवान करी विनाश। ओम ह्रीं अनंत मथमय क्रीम महावीर्याक्ष सहिताय वितहिताय काल समदोष शांति कराय कल्याणकारी श्री पारसनाथ विद्राय नमः। अर्घम नृपान्ति स्वाहा।
गुरुवे क्लीम महाविजाक्षर सहित काल सर्पदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांति स्वाहा। जो प्रभु का कर की विद्या वाई की किरादे विद्या ओम कर्म किट्टी तैनाय की महाविजाक्षर सहित काल सर्पदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांति स्वाहा। सहित काल सर्पदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांति सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपांति पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्णर्घम नृपांते। अब भाग के रोने आयो तरस प्रभु जी को लगी गई सभी बस का बिहार आनंद गुण जो